इंसान जिंदगी में 4 बार अलग अलग मकसद से बाइक चलाता है। पहली बार जब वो खुद के लिए चलाता है, दूसरी बार जब वो जरूरत के लिए चलाता है, तीसरी बार जब वो शौक के लिए चलाता है और चौथी बार जब वो अपने पैशन को पूरा करने के लिए बाइक चलाता है। और पैशन पूरा होता है रेसिंग ट्रैक पर। और यही कारण है कि हम इस समय चेन्नई के MMRT रेसिंग ट्रैक पर आ गए हैं, जहां पर आज मैं अपाचे 310 का रेसिंग वर्जन चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पहली बार जब कोई आम आदमी रेसिंग ट्रैक पर उतरता है तो उसके सामने वो कौन सी चुनौतियां होती है, कौन से चैलेंजेस होते हैं और वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जब वो पहली बार रेसिंग बाइक को चलाता है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आम बाइक्स के मुकाबले ये रेसिंग बाइक कैसी अलग होती है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आम आदमी के अगर नज़रिए से देखें तो आम आदमी का पहला सवाल ये होता है कि ये बाइक और रेसिंग बाइक में क्या अंतर है। दोनों ही तो अपाचे RR 310 है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर सबसे पहले अगर आम आदमी की भाषा में मैं आपको जवाब दूं तो इसके जो परफॉर्मेंस होता है, पावर आउटपुट होता है, चाहे वो टॉर्क हो, मैक्सिमम पावर हो, उसे कंपनी रीट्यून करती है। ड्राइवर बाइक को चलाता है और उसके बाद जो जो चीज़ें उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से बाइक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है। चाहे फिर वो सस्पेंशन हो, चाहे फिर वो ब्रेक्स हो, चाहे फिर वो बॉडी का स्ट्रक्चर जो भी है, सारी चीज़ें ड्राइवर के पसंद के हिसाब से बनाई जाती है। इवन क्लच शिफ्ट करने में कितना समय लगेगा, क्या क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें राइडर की पसंद से बनती है। तो ये जो बाइक है, ये समझ लीजिए एक इंसान को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि जब रेसिंग ट्रैक पर उतरे ये बाइक तो ये किसी भी कारण से पीछे ना हो। अब आपके उस सवाल का जवाब कि इस बाइक में अलग अलग क्या है, तो सबसे पहले दिखाते हैं। क्योंकि ये बाइक रेसिंग ट्रैक पे चलती है तो यहाँ पर आपको पीछे कोई भी लाइट नहीं मिलती, न यहाँ पर कोई लाइट मिलती है टेल लाइट, न इंडिकेटर्स मिलते हैं, न आपको यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या नहीं मिलती है, रियर व्यू मिरर। यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर भी कुछ नहीं मिलता। जो चीज़ चलाएंगे आप सामने की तरफ देख के चलाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। इसके अलावा इस बाइक में आपको स्टैंड कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेसिंग बाइक है। तो ये तो सवाल का जवाब था कि क्या क्या इसमें चेंजेस है। रेसिंग ट्रैक पर चलने से पहले जो चीज़ें बताई जाती हैं और रेसिंग बाइक पर बैठने से पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है वो 3 मोटो है। बहुत ही सिंपल सा है। पहला, जब भी आप बाइक पर बैठें तो बाइक रुकनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए सामने आपकी बाइक नहीं रुकनी चाहिए। कोई गिर भी जाए तो आपको चलते रहना है, बाइक रुकनी नहीं चाहिए। पहला फंडा। दूसरा फंडा ये है कि ट्रैक पर कुछ भी हो जाए बाइक आपको रिवर्स नहीं मोड़नी है, वो रॉन्ग साइड से आपको बाइक नहीं चलानी है। कितना भी बड़ा हादसा हो जाए बाइक चलेगी तो सीधे चलेगी। रेस रुक गई है तो रेस तभी कंप्लीट होगी जब हम सीधे ड्राइव करके पिट स्टॉप पे जाएंगे। तो कहने का मतलब है बाइक रुकेगी नहीं, बाइक मुड़ेगी नहीं। और तीसरा फंडा ये है कि जो टाइम आपने सेट कर रखा है उस टाइम से पहले जाना है। तो समय भी बदलता रहता है। समय ये है कि समय से भी पहले समय जो है वो रेसिंग ट्रैक पे मायने रखता है। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ चला रहे हैं। और 3 उसूल के साथ एक राइडर जब बाइक को पकड़ता है तब फिर बाइक चलाने में उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो एक आम आदमी को जब आप ड्राइव करेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको ऐसे रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं होता है। अब आम आदमी के पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं तो आपका सवाल भी यही होगा कि हम चेन्नई में मद्रास मोटर रेसिंग ट्रैक पर क्यों आए हैं। तो उसका जवाब ये है कि TVS मोटर कंपनी ने पेट्रोनस के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी के बाद TVS रेसिंग का नाम बदलकर यहाँ पर अब आप देखिए पेट्रोनस TVS रेसिंग हो गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये पेट्रोनस क्या है। तो ये एक ग्लोबल कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है जो लुब्रिकेंट प्रोडक्ट बनाती है और इसने भारत में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका फ्यूल स्पेशली RR 310 के रेसिंग मॉडल में इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या इसमें राइडिंग में कोई असर है कि ये सिर्फ ऐसी चीज़ है। और यही कारण है कि हम यहाँ पर टेस्ट करने आए हैं इस बाइक को, जिसमें लुब्रिकेंट जो यूज़ हुआ है वो पेट्रोनस का यूज़ हुआ है। सबसे बेसिक से शुरू करें तो बात करते हैं कि OMC यानी वन मेक चैंपियनशिप रेस स्पेसिफिकेशन वाली इस बाइक में क्या नया और अलग है। तो शुरुआत इसके लुक से। स्टॉक मॉडल के मुकाबले रेस स्पेसिफिकेशन वाली RR 310 का डिज़ाइन लगभग एक जैसा है। हालांकि इसमें दी गई ब्लैक, ब्लू, रेड और वाइट की नई फ्लैशी लिवरेस इसे स्टैंडर्ड मॉडल से लुक वाइज बिल्कुल अलग बनाती है। तो जैसे ही आप इस बाइक को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसे क्यों बनाया गया है।
अब बात करते हैं कि रेसिंग के लिए इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो बदलाव को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि किसी भी रेसिंग बाइक में एरोडायनेमिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जितना बेहतर बाइक का एरोडायनेमिक्स होगा, उतनी ही तेज रफ्तार से ये रेसिंग ट्रैक पर दौड़ पाएगी। यही कारण है कि टीवीएस ने स्टॉक बाइक के मुकाबले अपनी OMC रेस स्पेक वाली 310 के एरोडायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स को 3 से 4 इंच तक डाउन कर दिया है। इससे विंड स्क्रीन के पीछे और भी ज़्यादा एग्रेसिव पोर्शन मिलता है। यही कारण है कि जब ट्रैक पर आप इसे ड्राइव करेंगे तो जो लीन एग्रेसिव स्टैंस आपको मिलेगा वो तेज रफ्तार पर भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। OMC मॉडल वाली RR 310 में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट मिलता है, जिसकी पावरफुल आवाज़ आपको एक्साइटमेंट के एक नए लेवल पर ले जाएगी। रेसिंग के लिए टीवीएस ने स्पेशल सॉफ्ट कंपाउंड यूरो ग्रिप प्रोटोटाइप टायर्स तैयार किए हैं, जिसका इस्तेमाल इस बाइक में होता है। यही वजह है कि रेसिंग ट्रैक पर जब शार्प टर्न पर आपको जो ग्रिप मिलता है वो स्टॉक मॉडल के मुकाबले कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। एक आम आदमी जब टीवी पर रेसिंग इवेंट को देखता है तो उसे लगता है कि इसमें काफ़ी फैंसी है, काफ़ी ग्लैमर है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप रेसिंग सूट पहनते हैं, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक एम्बिशन है जिसे आपको पाना है, और वो एम्बिशन पूरा होता है रेसिंग ट्रैक पर और इन स्पोर्ट्स बाइक पर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, एक आम आदमी के एक्सपीरियंस के थ्रू बताया, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ में एक यादगार पल होता है। नॉर्मल बाइक और इस बाइक में जो अंतर होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। जब आप रेसिंग ट्रैक पर चलते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है, जब आप लीन करते हैं तो वो भी एक्सपीरियंस अलग होता है, गिरने का डर जो होता है वो अलग होता है। इसमें कोई जो फीचर आपको नॉर्मल बाइक से मिलते हैं वो बाइक इसमें इनमें नहीं मिलते। इनका परफॉर्मेंस अलग है, इनका एग्जॉस्ट साउंड अलग है, और ये सारे एक्सपीरियंस जब वो राइडर महसूस करता है तो सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी है। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और देखते रहिए ऐसी वीडियो के लिए NBT लाइव।